सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। शांति शांति शांति। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम श्री राम जय जय राम। श्री राम राम। 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 श्री राम जय जय राम। श्री राम राम।
श्री राम जय जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम ओम श्री राम जय जय राम श्री राम श्री राम जय जय राम श्री राम राम श्री राम जय जय राम श्री राम राम श्री राम जय जय राम श्री राम राम श्री राम जय जय राम श्री हम बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की, श्री हनुमंतलाल जी महाराज की, श्री सद्गुरुनाथ महाराज की। श्री रामचरितमानस में पांचवां सोपान है सुंदर कांड। हम सब जानते हैं रामायण अथवा रामचरितमानस सोपानों में विभक्त है। गोस्वामी जी ने सोपान लिखा है, प्रथम सोपान, द्वितीय सोपान। इस तरह से वाल्मीकि रामायण में कांड लिखा गया है, बाल कांड, अयोध्या कांड, ऐसे। तो पांचवा कांड अथवा पांचवा सोपान सुंदर कांड नाम दिया गया है उसको। बाल कांड, फिर अयोध्या कांड, फिर अरण्य कांड, उसके बाद किष्किंधा कांड और फिर है सुंदर कांड। सुंदर कांड के बाद लंका कांड और फिर उत्तर कांड, ऐसे। तो सुंदर कांड हमारे सनातन परंपरा में बहुत प्रचलित प्रसंग है। लोग पाठ भी करते हैं, अनुष्ठान करते हैं। जिस तरह से मंत्रों का अथवा स्तोत्र का अनुष्ठान होता है, उसी तरह से सुंदर कांड के अनुष्ठान की भी परंपरा है। सकाम अनुष्ठान भी होता है और निष्काम अनुष्ठान भी होता है। किसी कामना की पूर्ति के लिए, माने जितना हमारा हिंदी साहित्य है, समूचे हिंदी साहित्य में एकमात्र ऐसा साहित्य है जिसका अनुष्ठान होता है। आप अगर साहित्य प्रेमी हैं तो आप ये विचार करेंगे कि साहित्य की दृष्टि से रामचरितमानस एक काव्य है, महाकाव्य है। साहित्य में जो काव्य की विधा है उसमें खंड काव्य होते हैं, महाकाव्य होते हैं। तो रामचरितमानस एक महाकाव्य है और अन्य कोई भी महाकाव्य अथवा खंड काव्य पठनीय तो होता है, अनुसंधान का विषय होता है, लेकिन वो मंत्रों की तरह से अनुष्ठान का विषय नहीं होता है। कोई भी उपन्यास अथवा काव्य पढ़ें तो वो अनुष्ठान का विषय नहीं होगा,
है ना। यहाँ तक कि संस्कृत के भी, जैसे कालिदास जी के लिखे हुए जो काव्य हैं, जो साहित्य है, उसका हम अनुष्ठान नहीं करते हैं। श्री रामचरितमानस एकमात्र ऐसा ग्रंथ है जो लोक भाषा में होने के बावजूद मंत्र की तरह से अनुष्ठान का विषय बनता है। जैसे कि हमने निवेदन किया कि या तो समग्र ग्रंथ का अनुष्ठान होता है, सकाम और निष्काम दोनों रूप से, अथवा किसी एक अंश का, जैसे सुंदर कांड का अनुष्ठान होता है। तो उससे ऐसा संतों ने, महात्माओं ने तय किया कि मंत्रवत उसका फल भी होता है। अन्य कोई भी काव्य आप इस तरह से नहीं देखेंगे कि उसका अध्ययन करने से कोई फल मिलता हो, है ना। जबकि रामचरितमानस के साथ ये बात है। तो एक तरह से रामचरितमानस को हमारा जो वैदिक वांग्मय है उसकी श्रेणी में रख दिया गया, मंत्रों की श्रेणी में, स्तोत्र ग्रंथों की श्रेणी में रामचरितमानस को रखा गया। तो सुंदर कांड का पाठ होता है और उसकी सिद्धि भी होती है। दूसरा वो कथानक के रूप में है, तो कथा भी होती है। और कथा प्रायः हम सब लोग जानते भी हैं, कथा का विस्तार भी होता है और संक्षेप भी होता है। लेकिन एक बात हम लोगों को जानना चाहिए कि हमारा जितना वैदिक वांग्मय है और मुख्य रूप से जो सीधे परमात्मा की लीला, उनके स्वरूप, उनके गुण का वर्णन करने वाला साहित्य है, उसकी त्रिविध पृष्ठभूमि होती है। माने रामचरित्र हो, श्री कृष्ण चरित्र हो, अथवा प्रभु जी की और किसी अवतार की लीला का वर्णन हो, उसका एक भौतिक संदर्भ होता है, एक दैवी संदर्भ होता है और एक आध्यात्मिक संदर्भ होता है। तो यदि हम सनातन ग्रंथों को आत्मसात करते हैं, हम रामायण अथवा कृष्ण चरित्र का अध्ययन और अनुशीलन करते हैं, तो जब तक हमको त्रिविध धरातल का रहस्य नहीं मालूम पड़ेगा, तब तक हम उस कथा को पूरी तरह से नहीं समझ सकते। बहुत संक्षेप में ये त्रिविध धरातल का अगर संकेत करें तो भौतिक धरातल का अर्थ है कि जिस तरह से हम लोग इस धरती में जन्म लेकर के जीवन जी रहे हैं, इसी तरह से परमात्मा जब इस भौतिक जगत में मानवीय रूप में प्रकट होकर के और चरित्र करते हैं, आचरण करते हैं, तो उस आचरण की व्याख्या करना, उसका लेखन करना, उसको समझना, ये उसका भौतिक पक्ष है। माने रामायण अथवा महाभारत अथवा श्रीमद् भागवत महापुराण ये इतिहास भी है। इतिहास का मतलब हुआ कि इस भौतिक जगत में एक काल विशेष में उस तरह की घटना घटी है, उस घटना का अनेक प्रमाणों के माध्यम से वर्णन करना, इसको इतिहास बोला जाता है। तो वो जो ऐतिहासिक घटना है उसको बोलते हैं भौतिक चरित्र। अच्छा, लेकिन प्रभु जी केवल एक जीव नहीं है, मनुष्य नहीं है, इसलिए वो केवल इतिहास के पात्र नहीं है।
जैसे हम अंग्रेज़ों का इतिहास पढ़ें, मुग़लों का इतिहास पढ़ें या और पीछे गुप्त वंश आदि का इतिहास पढ़ें, तो वो इतिहास कैसा है? जहाँ पर कि लोगों की, इंसानों की चर्चा हो रही है, इंसानों के चरित्र का वर्णन हो रहा है। वो केवल इतिहास है। लेकिन श्री रामचरित्र अथवा श्री कृष्ण चरित्र केवल ऐतिहासिक घटना नहीं है, बल्कि उसका एक दैवी पक्ष भी है। दैवी पक्ष कैसे? कि जैसे जब हम कृष्ण चरित्र का अध्ययन करें, कृष्ण चरित्र संबंधी जो शास्त्र हैं उनके जरिए, तो वहाँ ये बताया जाएगा कि जिस परमात्मा ने द्वापर युग में व्रज में आकर के मानवीय आचरण किया, वो परमात्मा वर्तमान में भी गोलोक में निवास करते हैं। और गोलोक इस समय पर भी है और इस समय भी प्रभु जी वहाँ पर श्री कृष्ण रूप में ही रह करके और लीला कर रहे हैं। तो श्री कृष्ण का जो ऐतिहासिक पक्ष है, वो पक्ष है जिसमें कि इस धरती पर जो व्रज है उसमें द्वापर युग में एक आचरण हुआ, उस आचरण का वर्णन करना। लेकिन वही परमात्मा नित्य वर्तमान है सगुण साकार रूप में, और गोलोक धाम में वो निवास करते हैं और वहाँ लीला करते हैं। ये उनका दैवीय पक्ष है। इसी तरह से प्रभु श्री राम जी त्रेता युग में आते हैं अवध में, वहाँ एक आचरण करते हैं, एक चरित्र करते हैं। तो अवध में आए हुए प्रभु श्री राम जी के चरित्रों का वर्णन ये ऐतिहासिक तथ्य हो गया, ये भौतिक पक्ष हो गया। लेकिन वही प्रभु श्री राम जी इस समय भी साकेत धाम में विराजते हैं और वहाँ नित्य लीला विहार करते हैं। तो ये राम चरित्र का दैवीय पक्ष है। जैसे आप लोगों ने कथा में सुना होगा कि जब प्रभु जी ने लीला संवरण किया, तो लीला संवरण करते समय जो अवधवासी थे उन्होंने प्रार्थना करी कि हम भी आपके साथ जाना चाहते हैं, आपके धाम। तो प्रभु जी सभी अवधवासियों को अपने साथ ही अपने धाम ले गए। धाम ले गए मतलब कहाँ ले गए? साकेत धाम ले गए। ठीक है। इस समय भी अगर कोई जीव सगुण साधना करे, सगुण उपासना करे और उसे क्रम मुक्ति प्राप्त होवे, सामीप्य, सायुज्य, सालोक्य आदि जो क्रम मुक्ति है, तो उसको भगवत धाम की प्राप्ति होगी, वो जो वर्तमान है। तो श्री राम केवल एक आदि भौतिक पुरुष नहीं है, बल्कि उनका एक दैवीय स्वरूप भी है, और वो है सगुण साकार ईश्वर, जो कि अपने धाम में विराजते हैं और वहाँ नित्य लीला करते हैं। तो यदि कोई राम कथा को पढ़ता हो तो वह केवल भौतिक पक्ष अगर देखता है तो अधूरी समझे। उसको भगवान का जो धाम का स्वरूप है और धाम का चरित्र है वो महिमा भी जाननी होगी। अच्छा, अब आता है तीसरा पक्ष, वो है आध्यात्मिक। आध्यात्मिक पक्ष का मतलब होता है अपनी आत्मा से जुड़ा हुआ पक्ष। अध्यात्म का अर्थ आत्मा होता है। तो वो जो श्री राम त्रेता युग में अवध बिहारी होकर के अयोध्या में लीला कर रहे थे, वही श्री राम इस समय पर भी साकेत धाम में विराजते हैं और नित्य लीला करते हैं। भगवत धाम को भी शाश्वत माना गया है, नित्य माना गया है। वही प्रभु श्री राम
जो साकेत में नित्य लीला करते हैं वो आध्यात्मिक रूप से इस समय पर हमारी आत्मा बन करके हमारे भीतर विराजमान हैं। तो प्रभु जी का वो जो अंतर्यामी रूप है वो आध्यात्मिक पक्ष है। तो श्री राम केवल अवध में हैं ऐसा नहीं, श्री राम केवल साकेत में हैं ऐसा नहीं, वही श्री राम इसी समय पर हम सभी के भीतर आत्मा रूप से वर्तमान हैं। जब तक परमात्मा के इस स्वरूप को नहीं समझेंगे तब तक हम रामचरित्र को ठीक ठीक नहीं समझ पाएंगे। गोस्वामी जी ने क्या कहा, जब भगवान के स्वरूप का वर्णन किया तो स्वरूप का वर्णन करते समय गोस्वामी जी ने कहा, जो आनंद सिंधु सुख राशि सी करते त्रैलोक सुपासी सो सुख धाम राम असनामा अखिल लोक दायक विश्राम। तो जो आनंद सिंधु है मतलब आनंद स्वरूप है, तो आनंद स्वरूप कौन है? वेदों ने आत्मा को आनंद स्वरूप माना है। तो वो जो हमारे भीतर आत्म चेतना बन करके, दृष्टा बन करके, साक्षी बन करके हमको सत्ता स्फूर्ति प्रदान कर रहा है, वो चैतन्य आत्मा ही श्री राम है। ये राम जी का आध्यात्मिक स्वरूप है। इसका मतलब ये हुआ कि प्रभु श्री राम जी की लीला हमारे भीतर नित्य हो रही है। एक लीला हो रही है धाम में, जिसको साकेत धाम बोलते हैं। भौतिक लीला होती है एक काल विशेष में, जो कि त्रेता में होगी। पिछले त्रेता में हुई है, आगे जो त्रेता आएगा उसमें भी होगी। हर कल्प के त्रेता युग में होती है। लेकिन प्रभु जी का जो आध्यात्मिक स्वरूप है वो प्रत्येक जीव के भीतर नित्य लीला विहार चल रहा है। तो अब इस पक्ष से जब देखेंगे तो बहुत सूक्ष्म और आत्मोन्मुखी रहस्य सामने प्रकट होता है। इसको प्रतीकात्मक रहस्य बोला जाता है। वेद वेदांत में इसको प्रतीक के रूप में इसको पहचाना जाता है कि जैसे हमारे भीतर जो अहंकार नाम की चीज है अथवा मोह नाम की चीज है, उसको ही रावण कहा गया कि मोह सकल व्याधिन कर मूला। जितनी भी व्याधियां हैं, जितनी भी आसुरी वृत्तियां हैं, उन सब का जो मालिक है वो मोह है। मोह दशमौली तद्भ्रात अहंकार, गोस्वामी जी ने इस ढंग से भी वर्णन किया है। मोह को बोले दशमौली, दशमौली मतलब दशानन, जिसके 10 सिर हैं। 10 सिर वाला कौन है? बोले मोह। तद्भ्रात अहंकार, उसका भ्राता है कुंभकर्ण। वो कौन है? बोले अहंकार ही कुंभकर्ण है। ऐसे तो अब हमारे भीतर ये जो मोह नाम की चीज है, ये क्या करता है? बोले हमारे भीतर की शांति का हरण कर लेता है। शांति स्वरूपा हैं भगवती माता सीता जी, ठीक है। हमारे भीतर की शांति को कौन भंग कर रहा है? बाहर का कोई व्यक्ति नहीं करता, वो हमारे भीतर का मोह ही करता है। मोह मतलब होता है गलत समझ, उल्टी बुद्धि, मिथ्या समझ।
चाहे वो मिथ्या ज्ञान अपने संदर्भ में हो, चाहे जगत के संदर्भ में हो। तो ये जो मिथ्या ज्ञान है, यह मिथ्या ज्ञान ही हमारे भीतर की शांति को छीन लेता है, छिपा लेता है। अब भौतिक जगत में हम क्या देखते हैं कि दशमौली ने जानकी जी का हरण कर लिया, है ना। हरण करके वो एक सुरक्षित जगह पर छिपा के रख लिया, मारा नहीं। ये जो मोह है, ये शांति को मार नहीं सकता है, क्योंकि शांति तो हमारा स्वरूप ही है। जानकी जी और श्री राम जी अभिन्न हैं। आनंद और शांति ये कभी भी पृथक हो नहीं सकते हैं स्वरूपता। लेकिन व्यवहारिक दृष्टि से देखते हैं तो ऐसा लगता है जैसे शांति भंग हो गई। शांति भंग हो गई मतलब छिप गई। तो ये मोह शांति को छिपाने का काम करता है। अब निश्चित रूप से मोह को भंग तो करेंगे परमात्मा, लेकिन परमात्मा सीधे मोह को भंग नहीं करते हैं। एक यात्रा होती है, वो यात्रा होती है भक्ति की, उपासना की। क्योंकि उपासना की यात्रा ही प्रभु जी के लिए वो वातावरण बनाती है, परमात्मा के लिए वो वातावरण बनाती है कि परमात्मा उस मोह रूपी अज्ञान को मार सके। भक्ति के प्रतीक हैं श्री हनुमंतलाल जी। तो इसलिए सबसे पहले श्री हनुमान जी को जानकी जी की खोज के लिए भेजा गया। ठीक है, हनुमान जी जाते हैं शांति की खोज करने के लिए। जब पता लग गया कि शांति कहाँ है, माने जब तक हमारे जीवन में उपासना नहीं होगी, जब तक शरणागति नहीं होगी, तब तक हमको पता ही नहीं लगेगा कि शांति हमारे भीतर ही है कि कहीं बाहर है। क्योंकि नासमझी में तो हम बाहर शांति को खोजते हैं। ये काम हो जाए तो शांति हो जाएगी, ये चीज मिल जाए तो शांति हो जाएगी, इस व्यक्ति से मुलाकात हो जाए तो शांति हो जाएगी। जब तक हमारे जीवन में शरणागति नहीं आई, उपासना नहीं आई, तब तक हमको ये पता ही नहीं लगता है कि शांति है कहाँ। तो श्री हनुमान जी जाते हैं शांति रूपी माता जानकी जी की खोज में। अब जब वो इस खोज में निकलते हैं तो बहुत तरह की बाधाएं आती हैं। उन बाधाओं को वो पार करते हैं। तो अब ये जो हनुमान जी की जानकी जी के खोज की जो यात्रा है, ये एक तरह से एक भक्ति की यात्रा है। इसका जो आध्यात्मिक पक्ष है वो इस दृष्टि से देखना चाहिए। एक जो शरणागत व्यक्ति है वो किस तरह से शांति की खोज करता है। खोज करने का मतलब होता है बौद्धिक रूप से ये पता लगा लेना कि वो कहाँ है। खोजना और मिलना ये दोनों अलग अलग बातें हैं, है ना। हमको एक चीज पता लग गई कि उस देश में है, लेकिन उस देश में हमको मिली तो है नहीं। तो हम जब तक केवल सांसारिक जीवन जीते हैं तो हमको ये पता भी नहीं होता है कि ये शांति है कहाँ। जब सत्संग का आश्रय मिलता है, संतों का संग मिलता है, तब हमको ये पता लग जाता है कि शांति भीतर है और उस शांति को मोह ने कैद कर रखा है। मतलब जब तक इस मिथ्या ज्ञान का नाश नहीं होगा तब तक वो शांति कैद में रहेगी। तब फिर व्यक्ति परमात्मा का सहारा लेता है और मोह का नाश होता है। सुंदरकांड में 3 लोगों की शरणागति का प्रसंग आता है। सुंदरकांड का आरंभ होता है हनुमान जी की
समुद्र पार की यात्रा से। जामवंत के वचन सुहाए, हृदय अति भाए, है ना। हनुमान जी को प्रेरित किया जाम्बवंत जी ने, कहा कि आप जाकर के जानकी जी खोज करिए। तो हनुमान जी ने पूछा कि मुझे करना क्या है। तो उस समय जाम्बवंत जी ने कहा कि आप केवल जानकी जी का पता लगा करके वापस आ जाइए और बता दीजिए कि वो कहाँ है। तो जब जाम्बवंत जी ने ये कहा, तब जाम्बवंत जी के वचन अच्छे लगे और फिर हनुमान जी चल दिए। तो हनुमान जी की शरणागति तो पूर्व के कांड में पता लग गई, है ना। जब प्रभु जी गए हैं किष्किंधा और वहाँ हनुमान जी का प्रथम प्रभु जी से मिलन हुआ था, तो प्रभु जी से मिलन तो हो गया है, लेकिन मिलन के बाद जो सेवा का कार्य है वो सुंदरकांड में आरंभ होता है। तो एक तरह से शरणागति की जो सिद्धि है, क्योंकि राम जी से मिलने के बाद भी जब तक जानकी जी से मिलन नहीं हुआ तब तक पूरी तरह से शरणागति की सिद्धि नहीं हुई। जब जानकी जी ने अपना लिया तब हनुमान जी को लगा कि अब मेरी शरणागति सिद्ध हो गई। तो एक शरणागति श्री हनुमान जी की दिखाई देती है, एक शरणागति विभीषण की दिखाई देती है। विभीषण जी का प्रसंग भी सुंदरकांड में ही आता है। और एक शरणागति दिखाई देती है समुद्र की, है ना। जब अंत में ये तय हो गया कि अब हमको समुद्र के पार जाना है, तो हनुमान वो प्रभु श्री राम जी समुद्र के तट पर बैठते हैं और 3 दिन तक समुद्र से याचना करते हैं मार्ग की। तो वो प्रसंग हम लोग जानते हैं। और अंततः जब प्रभु जी ने सरसंधान किया तो उस समय पर समुद्र स्वर्णथाल लेकर के, भेंट लेकर के प्रकट हुए हैं और प्रभु जी के प्रति शरणागत हुए हैं। तो एक शरणागति दिखाई देती है समुद्र की। अब देखिए, इनका भी बड़ा सुंदर आध्यात्मिक पहलू है। मानव जीवन में हम लोग 3 तरह के गुणों की प्रधानता से जीवन जीते हैं। कुछ लोग होते हैं जो सात्विक होते हैं, सत्व प्रधान होते हैं, कुछ राजसिक होते हैं और कुछ तामसिक होते हैं। सात्विक व्यक्ति जब शरणागति करता है तो उसकी कोई मांग नहीं होती है, वो निष्काम होता है। उसकी मांग केवल प्रेम की होती है, भगवत भक्ति की होती है। मानो कि श्री हनुमंत लाल जी सात्विक भक्त के प्रतीक हैं। श्री हनुमान जी की प्रभु जी की सेवा से कोई मांग नहीं है, सेवा में ही रस है, सेवा में ही आनंद है। लेकिन जब कोई राजसिक व्यक्ति शरणागति करता है तो उसके भीतर कोई ना कोई कामना होती है। विभीषण की शरणागति एक तरह से एक राजसिक व्यक्ति की शरणागति है। विभीषण जी जब आए हैं प्रभु जी की शरण में और प्रभु जी ने उनको लंकेश कह करके तिलक कर दिया, तब विभीषण जी बोलते हैं, उर कछु प्रथम वासना रही, प्रभुपद प्रीति सरित सो बही। तो विभीषण जी स्वयं इस बात को स्वीकार करते हैं कि जब मैं आया था तो मेरे हृदय में कुछ वासना थी, हो न हो वासना लंकेश बनने की रही हो। माने प्रभु जी की शरण में तो जाना है, लेकिन शरणागति से शायद लंकेश का पद मिल जाए, ऐसे कुछ रही होगी। हालांकि विभीषण जी ने कहा कि अब वो बह गई है,
अब वो नहीं है। लेकिन हम आम जीवन में देखते हैं, जो सात्विक व्यक्ति होता है वह तो केवल भगवत भक्ति पाने के लिए प्रभु जी की शरण में जाता है। लेकिन जब कोई कामनाओं से ग्रसित होता है तो वह अपने कामनाओं की पूर्ति के लिए प्रभु जी के पास जाता है। हालांकि बुरा है ऐसा नहीं कहना, उसको प्रभु जी ने अर्थार्थी भक्त की श्रेणी में रखा है ना, अर्थ की चाहना से हो जाता है। तो विभीषण जी की शरणागति कैसी है, तो हम ऐसे विचार कर सकते हैं कि वो एक कामना से युक्त व्यक्ति की शरणागति है। कामना रजोगुण के कारण होती है, इसलिए ये कह सकते हैं कि वो राजसिक व्यक्ति की शरणागति है। तीसरी शरणागति होती है तामसिक की। तामसिक की शरणागति कैसी होती है, बोले वो होती है भय के कारण। जब उसके जीवन में कोई भय उपस्थित होता है, कोई संकट उपस्थित होता है, जीवन के ऊपर संकट उपस्थित होता है, तब उसको शरणागति की याद आती है। तो समुद्र तब तक प्रभु जी के सामने प्रकट नहीं हुए जब तक प्रभु जी ने सरसंधान नहीं किया। और जैसे ही प्रभु जी ने सरसंधान किया वैसे जलधि प्रकट हो गए। गोस्वामी जी लिखते हैं, विनय न मानत जलधि जड़। जड़ बोला ना, जलधि कौन है, बोले जड़ है। जड़ता होती है तमोगुण में, तमोगुणी जो वृत्ति होती है हमको जड़ता की ओर ले जाती है। तो बोलते हैं, विनय न मानत जलधि जड़, गए 3 दिन बीती। ठीक है, 3 दिन बाद जब प्रभु जी ने सरसंधान किया तो गोस्वामी जी ने लिखा कि भय बिनु होई न प्रीति। तो समुद्र भगवान की शरण में आए जब उनके सामने भय उपस्थित हुआ। हम में से जब हम तमस प्रधान होते हैं तो हम बेहोश रहते हैं। हमको ये पता भी हो कि जीवन में भगवत भक्ति करना चाहिए, शरणागति होनी चाहिए, लेकिन तमोगुण के कारण वो हो नहीं पाता। और जैसे ही कोई संकट उपस्थित हो जाए, जैसे ही भय उपस्थित हो जाए, तो फिर हमको प्रभु जी की याद आने लगेगी। तो किसी कामना की पूर्ति के लिए याद आए तो वो राजसिक शरणागति होगी। भयभीत तो होकर के प्रभु जी की याद आए तो वो तामसिक शरणागति होगी। और प्रभु जी की केवल याद आए प्रेमवश तो वो सात्विक शरणागति होगी। तो एक तरह से सुंदरकांड में ये तीनों तरह की शरणागति का संकेत गोस्वामी जी ने किया। अभी जो सात्विक शरणागति है ये श्रेष्ठ है, सर्वोपरि है। इसमें जब एक भक्त शांति की तलाश के लिए निकलता है तो उसको पहला जो काम करना होता है वो समुद्र का लंघन, कि समुद्र के उस पार है शांति। ये समुद्र असल में देहाभिमान है, कुणप अभिमान। गोस्वामी जी ने कहा कि कुणप मतलब है शरीर। ये जो कुणप है, शरीर है, इसका अभिमान हमको शांति के विमुख रखे हुए हैं। तो जब तक हम देहाभिमान के उस पार जाने की चेष्टा नहीं करेंगे तब तक शांति की खोज मुश्किल है, क्योंकि देह हमको संसार से जोड़ के रखता है, हमको बहिर्मुखी बनाता है। देह कभी भी हमको अंतर्मुखी नहीं होने देता। अब जब हम देहाभिमान से ऊपर उठने की चेष्टा करेंगे
मतलब अंतर्मुखी होने की चेष्टा करेंगे, तो ये चेष्टा बिना भगवत कृपा के नहीं हो सकती है। इसलिए हनुमान जी ने जब समुद्र लंघन के लिए संकल्प किया तो सबसे पहले उन्होंने प्रभु जी का स्मरण किया, और प्रभु जी का स्मरण करके ये संकल्प किया कि अब मैं अपने पुरुषार्थ से नहीं बल्कि भगवत कृपा से इस कार्य को संपन्न करूंगा। तो वहां गोस्वामी जी लिखते हैं, जिमि अमोघ रघुपति कर बाना, एही भांति चलेउ हनुमाना। ठीक है, बड़ा सुंदर दृष्टांत दिया है गोस्वामी जी। जो उपमा दी है बड़ी ही सार्थक उपमा है एक भक्त की दृष्टि से। गोस्वामी जी ने कहा कि जैसे कि एक धनुर्धर सरसंधान करता है, बाण चलाता है, उसी तरह से मानो कि प्रभु श्री राम जी ने हनुमान रूपी बाण चलाया है। जिमि अमोघ रघुपति कर बाना, रघुनाथ जी का बाण जैसे चल रहा हो वैसे हनुमान जी चले। अब बाण की प्रकृति क्या है? बाण का अपना कोई संकल्प नहीं होता। ठीक, बाण का अपना कोई लक्ष्य नहीं होता, और बाण में स्वयं की कोई शक्ति नहीं होती। लक्ष्य तक जाता है बाण, लक्ष्य का भेदन करता है बाण, चलने का कार्य करता है बाण, लेकिन ना तो उसके भीतर स्वयं का संकल्प है, न स्वयं का कोई लक्ष्य है, और ना ही स्वयं की कोई शक्ति है। धनुर्धर ने जो संकल्प किया, जो लक्ष्य निर्धारित किया, और उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए जितनी शक्ति उसमें भरी, उसी शक्ति के जरिए वो चलता है। आप जरा हनुमान जी के चरित्र को देखिए कि हनुमान जी ने उस समय अपने आप को हनुमान के रूप में रखा ही नहीं, अपने आप को प्रभु जी का बाण बना दिया। ठीक है, तो अब चल हनुमान जी रहे हैं, लेकिन उनका अपना लक्ष्य नहीं है, लक्ष्य दिया प्रभु जी ने और शक्ति दी प्रभु जी ने। क्योंकि जब हनुमान जी लौट करके आए थे और प्रभु श्री राम जी हनुमान जी के प्रति कृतज्ञता व्यक्त कर रहे थे, तो उस समय पर हनुमान जी ने यही कहा, सो सब तब प्रताप रघुराई, यहाँ न कछु मोरी प्रभुताई। मैं तो एक शाखा मर्ग हूँ, मेरा ज़्यादा काम एक डाल से दूसरे डाल कूदना है। शाखा मर्ग कई बड़ी मनुष्याई, शाखा ते शाखा पर जाई। इतना बड़ा काम करना, 100 योजन समुद्र को लांघ के चले जाना, रावण के इतने सुरक्षित नगर में जानकी जी को खोज लेना और सुरक्षित वापस आ जाना, ये मेरा प्रताप नहीं है। तो हनुमान जी ने अपने आप को, इसको पूर्ण शरणागति बोलेंगे, जहाँ ना तो अपना संकल्प है, ना तो अपना लक्ष्य है, और ना ही अपने शक्ति का अभिमान है। तो जब एक भक्त, हम मानो कि अपने आप को भक्त की कक्षा में रखते हों, तो पहला कार्य तो ये होगा कि प्रभु जी के संकल्प को पहचानना, प्रभु जी के प्रति ये भाव रखना कि अब जो यात्रा होगी वो उन्हीं के दी हुई शक्ति से होगी, और इस यात्रा में जब आगे बढ़ेंगे तो जो रुकावटें आएंगी, उन रुकावटों में पहली रुकावट आती है मैनाक पर्वत की ओर से। हनुमान जी जब चले तो सबसे पहले किसने रोका? मैनाक ने रोका, विश्राम के लिए रोका कि आप थोड़ी देर के लिए विश्राम कर लीजिए। तो चाहे विश्राम के लिए रोकना हो, चाहे युद्ध के लिए रोकना हो, है तो रुकावट ही। तो मैनाक ने रोका। मैनाक के विषय में गोस्वामी जी ने लिखा कि मैनाक हनुमान जी के रिश्तेदार हैं।
उनके संबंधी हैं, माने उनके प्रिय लोगों में से हैं। तो जब हम इस परम शांति की खोज में निकलना चाहते हैं तो जो पहली रुकावट आती है वो अपने ही प्रियजनों की ओर से आती है। बोले इतनी भी क्या जल्दी है? ठीक है, अभी तो तुमको ये करना है, अभी तो ये करना है। मैंने अगर तो कोई पूरी तरह से संकल्पित तो हो जाए कि अब मुझको केवल शांति की ही खोज करना है, तब तो फिर बहुत ही कठिन है। उसको तो फिर संन्यास्त होना पड़ेगा ना, और संन्यास्त होने में जो पहली रुकावट आएगी वो परिजनों की ओर से आएगी। और परिजनों की ओर से जो रुकावट है वो द्वेषपूर्ण नहीं है, वो प्रेमपूर्ण है ना। तो मैनाक हनुमान जी को कहते हैं कि थोड़ी देर आप विश्राम कर लीजिए। मानो कि घर का कोई बच्चा, कोई युवक जाना चाह रहा हो तो परिजन क्या कहेंगे? अभी कौन सी तुम्हारी उम्र है क्या करो, अभी जरा घर में रह लो। तो वो उसमें प्रेम है, लेकिन एक साधक की दृष्टि से तो रुकावट ही है। चले जाओगे तो पता नहीं वहां कैसा तुमको भोजन मिलेगा, कैसा आवास मिलेगा, क्या परिस्थितियां होंगी, है ना। तो सुख की चिंता करते हैं परिजन, जो प्रेमी होते हैं वो सुख की चिंता करते हैं। तो मैनाक को लगता है कि इतनी बड़ी यात्रा पर जाना है, थोड़ा विश्राम करके जाएं। अब जब इस तरह के रुकावट आए तो देखिए, रुकावट की प्रकृति को समझना और उससे निकलने के तरीके को समझना। हनुमान जी कैसे निकलते हैं? हनुमान जी ने अनादर नहीं किया, सम्मान किया, स्पर्श किया हनुमान जी ने, और स्पर्श करके बोले कि अभी राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम, है ना। तो स्पर्श करते हैं, हाथ जोड़ते हैं और निवेदन करते हैं कि अब मैं जिस संकल्प को लेके चल पड़ा हूं उसमें अभी विश्राम का अवसर नहीं है। तो उनके प्रेम निवेदन को स्वीकार भी नहीं करते और उस प्रेम निवेदन का अनादर भी नहीं करते। ठीक है। तो अगर हम संन्यास्त हो जाएं अथवा इस मार्ग पे आगे बढ़ रहे हों और कदाचित परिजनों की ओर से रुकावट आए, तो परिजनों को कोई दुश्मन नहीं समझना चाहिए, लेकिन उनके आग्रह से रुक जाना भी ठीक नहीं है। गौतम बुद्ध सिद्धार्थ के रूप में जब थे तो वो निकले घर से, तो उस समय तो उनकी धर्मपत्नी है, एक नवजात शिशु है, तो वहां तो एक प्रेम का रिश्ता है और बड़ा गहरा रिश्ता है, और रुकावट पूरा संभव था। तो धीरे से निकल गए। निकलने के बाद कभी भी उन्होंने उनको दुश्मन नहीं माना, लेकिन मार्ग उन्होंने तय कर लिया था, लक्ष्य का निश्चय कर लिया था, इसलिए रुकना भी उचित नहीं समझा। जब आगे बढ़े हनुमान जी तो दूसरी रुकावट आती है सुरसा के रूप में। इस सुरसा को भेजा है देवताओं ने। आज सुरन मोहि दीन आहारा। सुरसा क्या बोलती है? तो वो नाग माता, सुरसा नाम अहिन की माता। अहिन मतलब वो सर्पों की माता हैं, लेकिन उनको उस कार्य के लिए नियुक्त किसने किया है? देवताओं ने किया है। क्योंकि क्या बोलती हैं? आज सुरन मोहि दीन आहारा। सुर मतलब देवता,
तो आज देवताओं ने मुझको बहुत सुंदर आहार प्रदान किया है, मैं तुम्हारा भक्षण करूंगी। तो हनुमान जी पहचान गए कि अगर तो कोई राक्षसी होती तो देवताओं का नाम क्यों लेती, देवताओं के प्रति अपनी कृतज्ञता क्यों व्यक्त करती। इसका मतलब है कि ये देवताओं की चाल है, ये कोई असुर नहीं है। इसलिए हनुमान जी ने सुरसा को मारा नहीं, बल्कि माता कह करके उन्होंने संबोधित किया कि अभी तुम मुझको दिन जाने दो, अभी मेरा एक काम जरूरी है, उस काम को पूरा करके मैं आऊंगा, और फिर तुम्हारे तब तब बदन पैठी हूं आई, मुझे जाने दे माई, है ना, मुझे जाने दो। तो दूसरी जो बाधा आती है कदाचित वो देवताओं की ओर से आती है। देवताओं की ओर से आने वाली जो बाधा है वो हमारे जो दैवी कर्तव्य होते हैं, है ना, दैवी कर्तव्य। जैसे अगर हम नित्य संध्या वंदन आदि करते हों तो वो एक कर्तव्य है, उसको हम छोड़ नहीं सकते, ठीक है। हम अग्निहोत्र आदि करते हों, हम उसको छोड़ नहीं सकते। तो ये जो कर्म विद्या है ना, पूर्व मीमांसा, देवोपासना से संबंधित, कभी कभी जब व्यक्ति गहन साधना करने लगता है तो ये जो दैवीय कर्तव्य होते हैं ये भी रुकावट बनते हैं। अब मन कह रहा है कि तुम ध्यान में बैठ जाओ, कर्तव्य कह रहा है कि संध्या का समय हो गया है, संध्या कर लो। मन कह रहा है कि जप में बैठ जाओ, समाधि में बैठ जाओ। कर्तव्य कहता है अभी अग्निहोत्र का समय हो गया है, अभी सूर्यार्घ्य देने का समय हो गया है। ऐसे आध्यात्मिक पक्ष से देखें तो जो इंद्रियों की तृप्ति है, इंद्रियां भी देवताओं के ही रूप हैं, तो इंद्रियों की ओर से रुकावट आती है। नेत्र कहते हैं अभी ये देखना बाकी है, रसना कहती है अभी ये भोजन करना बाकी है। ऐसे हाथ के देवता इंद्र हैं, हाथ कहते हैं अभी ये काम करना बाकी है। तो वो दूसरी रुकावट है। और वो जो दैवीय रुकावट मतलब कर्तव्यों की ओर से आने वाली रुकावट है वो बड़ी विकट है, उसका चेहरा बहुत बड़ा है। परिजनों की ओर से केवल प्रेम का निवेदन नहीं है, बल्कि उस प्रेम निवेदन के पीछे भी एक बहाना बनता है कर्तव्य का। तुम पुत्र हो, तुमको अभी ये कर्तव्य निभाना चाहिए। कभी कभी ना हम लोग साधु जीवन में हैं तो समाज में जब जाते हैं तो कभी समाज के लोग पूछते हैं, आप बताइए माता पिता की सेवा करना श्रेष्ठ है कि नहीं है। अब कौन कहेगा कि नहीं है? मातृदेवो भव पितृदेवो भव, तो श्रेष्ठ है। लोगों का अगला ही प्रश्न होगा कि फिर आपने क्यों नहीं किया। ठीक है, तो ये जो कर्तव्य का मुख होता है, केवल माता पिता ही नहीं, जो भी हमारे लौकिक कर्तव्य हैं, चाहे वो परिजनों से संबंधित हो, समाज से संबंधित हो, तो उन कर्तव्यों का जो मुख होता है वो कब छोटा हो जाए कब बड़ा हो जाए इसका कुछ पता नहीं होता। एक कर्तव्य सामने आया, लगता है कि बस इतना हो जाएगा तो काम पूरा हो जाएगा। कभी कोई कर्तव्य ऐसा आता है जिसका मुख खुलता चला जाता है, जितना हम उसमें प्रवेश करते हैं उतना उसका कोई अंत नहीं दिखाई देता। तो जितना बड़ा कर्तव्य आता है हमको अपने व्यक्तित्व का फिर उतना विस्तार करना पड़ता है। सुरसा कैसे परीक्षा ले रही है? अपने मुख का विस्तार कर रही है। अब उस विस्तृत मुख के पार जाने के लिए हनुमान जी को भी उतना ही विस्तार करना पड़ रहा है। जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, तासु दून कपि रूप दिखावा।
ये सुरसा का मुख एक तरह से कर्तव्य का मुख है। हनुमान जी को मालूम है कि इसको मारने से बात नहीं बनेगी, जहां तक संभव हो अपने आप को थोड़ा और विस्तृत करने से शायद ये शांत हो जाए, है ना। जैसे 10 दिन का जो कर्तव्य है, अगर हम उसको 2 दिन में संपन्न कर लें तो हो सकता है तीसरे दिन छुट्टी मिल जाए। तो व्यक्ति को अपनी शक्ति का विस्तार करना पड़ता है, अपने संकल्प का विस्तार करना पड़ता है। देखिए बड़ी बड़ी सुंदर इसके भाव हैं। तो जब तक तो संभव है वो कि हम अपने व्यक्तित्व का, अपने सामर्थ्य का विस्तार करते हुए कर्तव्यों को एक मोड़ तक जाकर के संपन्न कर लें, तब तक हमको कोशिश करनी चाहिए। अगर कर्तव्य को पूरा करने की कोशिश भी नहीं करी तो वो फिर अकर्मण्यता के दायरे में आएगा, वो पलायनवाद के दायरे में आएगा। ऐसे तो हनुमान जी केवल मारते नहीं हैं, केवल पलायन वृत्ति को नहीं स्वीकार करते हैं, वो यथासंभव कोशिश करते हैं कि वो अपने वदन का भी विस्तार करें। लेकिन कर्म की एक सच्चाई ये भी है कि कृति महोदधौ पतन कारणम एक कर्तव्य एक महाउदधि की भांति है। एक कर्तव्य पूरा करते हैं, 10 आकर के खड़े हुए। आप किसी संस्था से जुड़ जाइए, ठीक है, चाहे वो आध्यात्मिक संस्था हो, चाहे कोई सामाजिक संस्था हो, उससे वहां कोई सेवा ले लीजिए। अब आप देखिए कैसे उस सेवा का विस्तार होता है, और फिर वो समुद्र की तरह वो सेवा फैलती चली जाती है। समुद्र से जो तुलना की गई कि मतलब उसका कोई तल नहीं मालूम पड़ता है, कोई और छोर नहीं मालूम पड़ता। तो इसी तरह से अगर तो हम पूरी तरह से कर्तव्य में संलग्न हो गए तो फिर निकलने का रास्ता खोजना बहुत कठिन हो जाएगा। तो जब तक तो हमारे भीतर संकल्प है, हम कर सकते हैं, तब तक हमको करते जाना है। लेकिन एक समय ऐसा भी आना चाहिए जब हम चुपके से निकल जाएं। हनुमान जी ने क्या किया उस समय? जब 7 योजन कर लिया मुख सुरसा ने, तब फिर उन्होंने अति लघु रूप बनाया और गए और बाहर आ गए। तो कर्तव्य के दायरे में प्रवेश भी करना है, लेकिन कोई एक सीमा भी तय करनी पड़ेगी, नहीं तो आमरण। ये दुनिया में कर्तव्यों का इतना विस्तार है कि सांस अंतिम श्वास तक कर्तव्य छूटते नहीं हैं। ऐसे अब यदि किसी को आध्यात्मिक पथ पर जाना है तो कहीं बीच से निकलने का रास्ता खोजना पड़ेगा। हनुमान जी ने वो किया। और सुरसा ने वाहवाही दी। माने कर्तव्य से अगर हमारा मन शुद्ध है, पवित्र है, और हम पवित्र पथ पर जाना चाहते हैं, तो फिर जो हमारे कर्म शास्त्र हैं, जो पूर्व मीमांसा है, वो हमको भगोड़ा नहीं कहता है। इसलिए अगर कोई व्यक्ति संन्यास्त हो गया है, वो चाहे भले अपने परिवार के कर्तव्य का निर्वाह नहीं कर रहा है, लेकिन एक सन्यासी का जैसा जीवन होना चाहिए शास्त्रों में बताया हुआ, अगर वैसा जीवन जीता है तो उसको कोई भी शास्त्र अथवा समाज ये नहीं कहेगा कि उसने बुरा किया। लेकिन विवेकपूर्ण होना चाहिए। सुरसा ने यही कहा कि मैंने तुम्हारे बल बुद्धि का परीक्षण किया और उस परीक्षण में तुम खरे उतरे। तो ये जो कर्तव्य से बाहर निकलना है, ये कर्तव्य से भयभीत होकर के नहीं, पलायन वृत्ति से नहीं, बल्कि विवेकपूर्ण तरीके से। तो बुद्धि की परीक्षा में हनुमान जी सफल हुए। और जब आगे बढ़ते हैं तो फिर एक रुकावट आती है सिंहिका।
एक समुद्र के भीतर एक राक्षसी है। वो राक्षसी क्या करती है, बोले नभ में कोई भी प्राणी जा रहा हो तो उसकी छाया को पकड़ करके वो खींचती है और उसका भक्षण कर जाती है। अब ये जो सिंहिका है, ये एक तरह की मात्सर्य वृत्ति है। मात्सर्य वृत्ति मतलब ईर्ष्या वृत्ति। कभी कभी जब हम सन्मार्ग पर चलने लगते हैं तो कुछ लोग हमारे प्रति ईर्ष्या करने लगते हैं। कल तक जो हमारे अपने प्रिय थे, हमारी मित्र मंडली के लोग थे, वही हमारी निंदा करने लगेंगे। बताओ, बड़ा साधु बना घूम रहा है, ठीक है, अब तो हमारे साथ बैठता नहीं है, कुछ खाता पीता नहीं, कहीं पार्टी में नहीं जाता है, बड़ा साधु बन गया। तो ऐसे लोगों के द्वारा क्या किया जाता है, बोले वो हमारी किसी न किसी कमजोरी को खोजने की चेष्टा करते हैं कि इस कमजोरी को पकड़ के इसको गिराया जाए। करी माया नभ के खग गहई, तो वो नभ में उड़ने वाले पक्षी की छाया पकड़ना। छाया एक तरह से कालीमा है ना। कालीमा का मतलब व्यक्तित्व में कोई कमजोरी है। तो जब हम इस मार्ग पर चलते हैं तो फिर हमारे जो ईर्ष्या करने वाले लोग हैं, उनकी ये कोशिश होती है कि इसका कोई कमजोर पक्ष पकड़ें, उस कमजोर पक्ष को पकड़ के इसको रोक लें, इसको गिरा दें। ये जो तीसरी रुकावट है, इसका सामना हनुमान जी ने कैसे किया? ना तो उसको प्रणाम किया, ना ही उसका स्पर्श किया, सीधे उसको मार दिया। हनुमान जी ने ये जो सिंहिका थी समुद्र के नीचे, उसको मार दिया था। तो मार देने का अर्थ है या तो हम उधर से मुख मोड़ लें, जो लोग हमारे प्रति मात्सर्य भाव रखते हों, ईर्ष्या का भाव रखते हों, तो हम उधर से मुख मोड़ लें। मानो कि हमने अपने जीवन में उस व्यक्तित्व को मार दिया, अब उस व्यक्तित्व की हमारे जीवन में कोई अहमियत नहीं रह गई। अब वो क्या करता है, क्या सोचता है, हमको कोई मतलब नहीं है। और या तो हमारे व्यक्तित्व में अगर कोई कमजोरी है तो उस कमजोरी को मार दिया जाए, जिससे कि वो पकड़ ना सके, क्योंकि वो रहती समुद्र के भीतर, उसमें सामर्थ्य नहीं है कि वो आसमान में जा सके। ये जो हमसे ईर्ष्या करने वाला व्यक्ति होता है, वो हमेशा नीचे होता है। हम में कमी खोजने वाला जो व्यक्ति होता है, वो हमेशा नीचे बैठ करके ही कमी खोजेगा। वो स्वयं जब तक पतन की ओर नहीं जाएगा, तब तक वो हमारे पतन का प्रयत्न नहीं कर सकता है। तो या तो व्यक्तित्व इतना सात्विक होता चला जाए कि वो कोई कमजोर पक्ष पकड़ ही ना पावे, और या तो वो पकड़ रहा है नहीं पकड़ रहा है, इससे कोई मतलब ही ना रह जाए। तो हनुमान जी ने उसको मार दिया और उसके बाद आगे बढ़ते हैं। समुद्र के उस पार गए हैं। समुद्र के उस पार पहुंचने के बाद में जो रुकावट आई, वो आई है लंकिनी। हैं? नाम लंकिनी एक निशिचरी। तो एक निशिचरी है, वो लंकिनी है। ये लंकिनी का भी बड़ा विचित्र व्यक्तित्व है। लंकिनी वैसे तो है भगवान की भक्त, लेकिन उसके जीवन की मजबूरी ये है कि वो रावण की सेवा में लगी हुई है। उसको भगवत महिमा मालूम है, ब्रह्मा जी ने पहले उसको बता दिया था।
लेकिन उसके जीवन की ऐसी परिस्थिति है, ऐसी मजबूरी है कि वो रावण की सेवा करना पड़ रहा है उसको। तो हमारे भीतर की कोई ऐसी मनोवृत्ति जो मोह को सपोर्ट कर रही हो, है ना, मोह को मतलब देहाभिमान को अथवा मिथ्या ज्ञान को, कभी कभी हमारे ही भीतर कोई ऐसी वृत्ति प्रकट हो जाती है जो व्यक्तित्व को और सुघड़ बनाने की चेष्टा करती है। ऐसा थोड़ी है कि साधक जीवन में व्यक्ति का एकदम से ही देह के प्रति मोह खंडित हो जाता है। कई बार साधक जीवन में भी ऐसा होता है कि जब हम साधक बन जाते हैं तो अब मैं साधक बन गया हूँ, मैं भक्त बन गया हूँ, इस बात की दुनिया में प्रशंसा होनी चाहिए। ये जो प्रशंसा की अभिलाषा है, साधक जीव, साधुओं में भी, संतों में भी, योगियों में भी, भक्तों में भी बहुत गहराई में जाकर के भी ये वृत्ति बनी रहती है। प्रशंसा की अभिलाषा, लोग प्रशंसा करें कि देखो कितने बड़े योगी हैं, कितने बड़े भक्त हैं, कैसी मधुर वाणी है, कैसा सुंदर उपदेश करते हैं। अब ये जो प्रशंसा की अभिलाषा है, ये हमारे भीतर के मोह का ही असल में पोषण करती है। एक प्रशंसा किसकी? मेरी। और वो जो मैं है वो एक व्यक्ति के रूप में बैठा हुआ है। साधना का भी एक अभिमान होता है, भक्ति का भी एक अभिमान होता है। अब मेरे भीतर कोई देह भाव नहीं रहा, इस बात का भी अभिमान हो जाता है। मैंने देह के मोह को छोड़ दिया है, मैं साक्षी भाव में बैठ गया हूं, इस बात का भी अभिमान हो सकता है। जानते हुए कि ये देहाभिमान सबसे बड़ी बाधा है, हम अनजाने में देहाभिमान की ही कदाचित सेवा कर रहे होते हैं। लंकिनी को मालूम है कि रावण अच्छा व्यक्ति नहीं है, राम जी से दुश्मनी किया है, राक्षसी स्वभाव का है, लेकिन फिर भी जब हनुमान जी जाते हैं तो कितना वो अभिमान व्यक्त करती है कि तुमने मुझे समझ क्या रखा है, मेरी अनुमति के बिना तो तुम लंका में प्रवेश ही नहीं कर सकते हो। उसके साथ हनुमान जी ने क्या बर्ताव किया? एक मुक्का मारा, ठीक है, मुठी का एक महाकवि हनि, रुधिर वमत धरनी ढनमणि। जब कभी अपने भीतर साधना का अभिमान आने लगे तो उसको मुक्का मारने की ही जरूरत है। और मुक्का मारने में ना चोट लगेगी, अपने आप को चोट लगेगी और रुधिर वमन होगा। रुधिर मतलब है जो साधना से उत्पन्न अहंकार की वासना है। मैं श्रेष्ठ हूं, इस श्रेष्ठता की जो वासना है, इस वासना का बहना जरूरी है। ये बहेगा और जैसे ही रुधिर बहा है ना, उसकी चित्तवृत्ति एकदम पलट गई। वो लंकिनी एक क्षण में ही
एक मुक्का मारते ही पूरा उसका चरित्र बदल गया। और अब वही लंकिनी हनुमान जी को नमन करती है, प्रणाम करती है और बोलती है, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धैर्य तुला एक अंग। बोले आज मुझको इतना सुंदर सत्संग मिला है। और फिर वो बताती है कि ब्रह्मा जी ने मुझे उपदेश किया था, उन्होंने कहा था कि एक वानर आएगा और जब वो तुमको चोट पहुंचाएगा तो समझ लेना कि अब रावण का अंत शुरू हो गया। आज वो समय आ गया है, हे हनुमान जी, अब प्रविशि नगर की जय सब काजा, हृदय राखे कौशलपुर राजा। मानव की साधना करते करते बढ़ा हुआ जो अभिमान है, जब स्वयं को चोट पहुंचा करके ये समझ आ जाए कि ये अभिमान भी तो रुकावट बनेगा और वो वासना भी निकल जाए, तब फिर अंतर्मुखता में प्रवेश होगा। ऐसे, क्योंकि ये जो प्रशंसा की वासना है ये भी हमको बहिर्मुखी ही बनाती है। लोग आएं, प्रशंसा करें, मिलें, सम्मान करें, उपहार दें, ये बहिर्मुख बनाती है, प्रवेश नहीं मिल पाता है। लंकिनी ने कहा कि अब निश्चिंत हो जाओ, अब आप प्रवेश करो, प्रविशि नगर की जय सब काजा। अब श्री हनुमंतलाल जी जाते हैं, लंका में जाते हैं। वहाँ मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, देखे जहाँ तहाँ अगणित जोधा। जगह जगह खोज करते हैं जानकी जी की, लेकिन कहीं मिलती नहीं है। फिर विभीषण जी से मिलन होता है। विभीषण जी संकेत करते हैं कि जानकी जी कहाँ हैं, अशोक वाटिका में। तो इस साधना की यात्रा में चला हुआ व्यक्ति भी बीच बीच में जब संतों का मार्गदर्शन प्राप्त करता है तो उसे और दिशा स्पष्ट हो जाती है। खोज तो कर रहे हैं, अब वो बहिर्मुखी तो नहीं, अंतर्मुखी होकर खोज कर रहे हैं, लेकिन उस खोज में भी कई बार हमको मार्गदर्शक की जरूरत पड़ जाती है। हम अपने दैनिक जीवन में पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, जप करते हैं, जो भी हमने सत्संगों में सुना पढ़ा है तो करते हैं, लेकिन उसके बाद भी बीच बीच में हमको आचार्य का मार्गदर्शन चाहिए। हनुमान जी गए हैं अशोक वाटिका में, माता जानकी जी के दर्शन हुए हैं। शांति वहां बैठी है जहां कोई शोक नहीं है। जब तक हमको संसार संबंधी शोक है तब तक वहां कहाँ शांति मिलेगी। इसलिए कहाँ है, बोले अशोक में है। हमारे भीतर का शोक भी कहीं ना कहीं हमको दुनिया से ही जोड़ के रखता है। हनुमान जी मिले हैं, दर्शन हुए हैं। फिर एक प्रसंग आता है लंका दहन का। हनुमान जी ने जला दिया लंका को। देहाभिमान के उस पार जाने के बाद भी मोह तो बैठा हुआ है अंतःकरण में। तो मोह के रहने का स्थान अंतःकरण ही मानो कि लंका है। अगर मोह हम रावण से जोड़ते हैं तो रावण जिस तरह से लंका में है उसी तरह से मोह कहाँ है, अंतःकरण में है। अब वो मोह चारों तरफ से घिरा हुआ है असुरों से। आध्यात्मिक दृष्टि से देखें, आसुरी वृत्तियों से। हमारे भीतर केवल मोह थोड़ी है, वो मोह ही कभी क्रोध के रूप में प्रकट हो गया, मोह ही कभी ईर्ष्या के रूप में प्रकट हो गया,
मोह ही कभी मात्सर्य के रूप में प्रकट हो गया। तो केवल मिथ्या समझ ही नहीं है, मिथ्या ज्ञान ही नहीं है, बल्कि मिथ्या ज्ञान के साथ साथ में ये आसुरी वृत्तियां भी तो हैं। आसुरी वृत्तियों का अगर विस्तृत अध्ययन करना हो तो 16वां अध्याय पढ़ना चाहिए गीता जी का, है ना। वहां दैवी आसुरी दोनों ही वृत्तियों का वर्णन किया है। तो उस अंतःकरण रूपी लंका में केवल असुर नहीं रहते हैं, कुछ दैवी स्वभाव के लोग भी रहते हैं। लंका में विभीषण जी असुर कुल में पैदा हुए हैं, लेकिन वो दैवी व्यक्ति हैं। वहां त्रिजटा नाम की एक राक्षसी है, राक्षसी, लेकिन वो दैवी वृत्ति से संपन्न है ना। वो जानकी जी की सेवा करती हैं। मंदोदरी रहती लंका में ही है और मैदानों की पुत्री है, लेकिन वो दैवी वृत्ति की है। उनको भगवान की महिमा मालूम है और रावण को बार बार वो भगवान की महिमा बताती भी हैं, समझाती भी हैं। तो दैवी वृत्तियां तो भीतर हैं, लेकिन इस मोह की प्रबलता जब तक रहती है तब तक आसुरी वृत्तियों का घेरा ज्यादा होता है। श्री हनुमान जी ने लंका दहन किया मानो कि उन्होंने आसुरी वृत्तियों को जलाया, क्योंकि वहां ये प्रसंग आता है कि हनुमान जी ने सभी के घर नहीं जलाए, विभीषण का घर नहीं जलाया, केवल उन्हीं लोगों के घर जले हैं जिन्होंने हनुमान जी के साथ अन्याय किया था। जब रावण ने हनुमान जी की पूंछ जलाने की चेष्टा करी तो उसमें जितने घरों से तेल आया था, जितने घरों से वस्त्र आए थे, क्योंकि गोस्वामी जी यही लिखते हैं कि वो हनुमान जी पूंछ बढ़ाते गए और इतना बढ़ाया कि पूरे नगर में ना तो वसन बचा है, ना घृत बचा है, ना तेल बचा है। नहीं बचा मतलब घरों से आया होगा तभी तो नहीं बचा। तो हनुमान जी ने देखा कि ये रावण तो अत्याचार कर रहा है, लेकिन इस अत्याचारी का सहयोग कौन कौन कर रहा है। तो केवल अत्याचार करने वाला ही अपराधी नहीं है, उसका सहयोग करने वाला भी अपराधी है और उसको दंड तो मिलना चाहिए। तो मानो कि वैराग्य की अग्नि प्रज्वलित हुई। हनुमान जी ने जो आग प्रज्वलित करी है, आग जो लगाई है, वो वैराग्य की अग्नि है। उस वैराग्य की अग्नि में जितनी आसुरी वृत्तियां थीं, असुरों के घर थे, उनको भस्मीभूत कर दिया उन्होंने। ऐसे तो हमारे भीतर भी कभी कभी क्रोध की वृत्ति है, ईर्ष्या की वृत्ति है, मात्सर्य की वृत्ति है। ये कहने को तो बड़ी छोटी छोटी हैं, लेकिन इनका रूप बड़ा विकट है। आप देखिए ना, हमारे भीतर एक व्यक्ति के प्रति कहीं ईर्ष्या का भाव आ जाए, हम असुरों को भी देखते हैं, वो देवताओं से कम शक्ति संपन्न नहीं है। वो अनेक तरह के रूप धारण कर लेते हैं, वो अपने शरीर को बढ़ा घटा लेते हैं, बड़ी शक्तियां हैं उनमें भी। तो हमारे भीतर की दैवी वृत्ति, एक ईर्ष्या की वृत्ति हमारे व्यक्तित्व को मथ के रख देती है। किसी के प्रति भी ईर्ष्या का भाव आ जाए, वो हमको परेशान कर देता है, और कितने रूपों में फिर वो प्रकट होगा कोई ठिकाना नहीं होता। इसलिए जरूरी है कि वैराग्य की अग्नि प्रज्वलित करके और उसको भस्मीभूत किया जाए। तो हनुमान जी ने लंका दहन किया है, वापस माता जानकी जी के पास में आए हैं और जानकी जी से आज्ञा लेकर के प्रभु श्री राम जी के पास वापस गए। एक तरह से संकेत ये है कि हमारे भीतर जो भक्ति है, जो शरणागति है, शरणागति मोह को भंग तो नहीं करेगी। मोह का भंग तो ज्ञान तत्व से होगा। प्रभु श्री राम ज्ञान स्वरूप हैं,
तो मोह का भंग तो प्रभु श्री राम करेंगे, लेकिन उपासना क्या करती है? उपासना हमको शांति का मार्ग दिखा देती है और वैराग्य हमारे भीतर की दुष्वृत्तियों का शमन कर देता है। तो भागवत में आप 3 वृत्तियों का वर्णन पढ़ते होंगे, भक्ति, ज्ञान और वैराग्य। अब उनको आप मानस से जोड़िए। हनुमान जी की जो ये यात्रा है, एक तरह से भक्ति की यात्रा हुई, शरणागति की यात्रा हुई। इस यात्रा ने शांति की पहचान करवा दिया, शांति से मिलन हो गया। भक्त स्वभाव का व्यक्ति शांत हो जाता है, लेकिन मोह जब तक निवृत्त नहीं हुआ तब तक परम शांति की उपलब्धि नहीं होगी। वेद में इसको शाश्वती शांति कहा गया। तो हनुमान जी ने वैराग्य वृत्ति के जरिए लंका दहन किया, मतलब आसुरी वृत्तियों का संहार कर दिया। शरणागति के जरिए, सेवा के जरिए उन्होंने शांति का अनुसंधान किया और फिर प्रभु जी के शरण में आए और प्रभु जी को लेकर के गए और प्रभु जी ने मोह का नाश किया। तो माने भक्ति और वैराग्य ये दोनों जब ज्ञान का पोषण करने लगें, तत्व ज्ञान का पोषण करने लगें, तो वह तत्व ज्ञान ही अज्ञान रूपी मोह का नाश करता है। तो ये एक तरह से जो सुंदर कांड का प्रसंग है, ये इसका बहुत संक्षेप में एक आध्यात्मिक पहलू है और एक साधक की दृष्टि से जरूर इस सांकेतिक रहस्य पर विचार करना चाहिए, क्योंकि फिर वो कथा केवल कथा नहीं रह जाएगी, बल्कि वो हमारी निजी अंतर्मुख यात्रा से जुड़ जाएगी, जिसमें कि हमको समुद्र का लंघन करना पड़ेगा, देहाभिमान को छोड़ना पड़ेगा। मोह ने शांति को भंग कर रखा है, उस मोह की पहचान करनी पड़ेगी। अभी जो मोह है, इसके 10 सिर हैं। 10 सिर मतलब ये जो हमारी 10 इंद्रियां हैं, है ना। दशग्रीव। आप देखिए, राम जी के जो शत्रु हैं उनका नाम है दशग्रीव, और राम जी के जो पिता हैं उनका नाम है दशरथ। ठीक, 10 वहां भी जुड़ा हुआ है, 10 यहां भी जुड़ा हुआ है। दशग्रीव के संदर्भ में यह मोह इन इंद्रियों को विषय भोग का साधन बनाता है ना। मुख का मतलब होता है भोग करना, रसास्वाद करना। तो अभिमानी व्यक्ति 10 इंद्रियों से भोग करने में रुचि रखता है। ज्ञान इंद्रियां तो है ही हैं, कर्म इंद्रियां भी ऐसी ही होंगी जो भोग का पोषण करें। ऐसे तो इसलिए 10 इंद्रियों के जरिए भोगोन्मुखी होने वाला व्यक्ति मानव की दशानन वृत्ति से संपन्न है। उन्हीं 10 इंद्रियों का संयमन करने वाला रथ, मतलब घोड़े को संयमित कर लिया है ना, घोड़े के लगाम को पकड़ लिया और उस रथ को वो उस दिशा में ले चलता है जहां उसको जाना चाहिए। तो दशरथ हो गया। दशरथ जी को भगवान की प्राप्ति होती है और दशानन को भगवान से दुश्मनी होती है। तो कोशिश ये हो कि 10 इंद्रियां संयमित होकर के रथ रूप हो जाएं और दशानन का संहार होवे। तो मुख्य रूप से तो ज़्यादा जो लीला है वो हनुमान जी की ही लीला है। फिर प्रभु जी से जाकर के मिलते हैं, प्रभु जी फिर अयोध्या वो लंका गमन का संकल्प करते हैं। उसके बाद फिर
उधर ये प्रसंग था कि विभीषण ने रावण को मनाने की चेष्टा करी, रावण ने विभीषण का अपमान किया। विभीषण जब अपमानित हुए तो अंततः वो भगवान की शरण में आ गए। अब विभीषण जी के व्यक्तित्व पर भी बहुत संक्षेप में एक बात निवेदित करते हैं। संसारी लोगों की दृष्टि में विभीषण का चरित्र अच्छा नहीं माना जाता। अनेक समाज में ऐसे लोग हैं जो विभीषण के कार्य को अच्छा नहीं मानते। क्यों? क्योंकि उनका यह मानना है कि विभीषण ने अपने भाई से धोखा किया। ठीक, ऐसे मुहावरे भी बना लिए। अच्छा, तो अपने भाई से दुश्मनी करी और भाई के शत्रु की शरण में चला गया। उस संसार की दृष्टि से तो ठीक ही लगता है कि भाई चाहे कैसा भी हो, आखिर तो भाई है ना। भाई से दुश्मनी करना तो ठीक नहीं है, और कम से कम भाई को छोड़ देना तो ठीक नहीं है। भाई गलत कर रहा है ये जानते हुए भी, ध्यान दीजिएगा तो रामायण में कुंभकर्ण ने भी रावण को कहा कि तुम गलत कर रहे हो। ठीक, कुंभकर्ण को जब जगाया गया तो उस समय कुंभकर्ण रावण को डांटता है और बोलता है कि तुमने जगदम्बा का हरण कर लिया है। जिस समय तुम्हारे भीतर हरण करने का संकल्प आया था, उसी समय अगर तुमने मुझे जगा दिया होता तो मैं तुमको ये काम नहीं करने देता। तो कुंभकर्ण भी रावण को बुरा तो कहता है, लेकिन रावण को छोड़ता नहीं है। ठीक है, मंदोदरी जी रावण को जानती हैं कि गलत कर रहा है, समझाती भी हैं, लेकिन मंदोदरी भी रावण को छोड़ती नहीं है। तो इस संदर्भ से जब विभीषण जी को देखते हैं तो ऐसा लगता है कि विभीषण जी ने धोखा दे दिया, दगा कर दिया। ऐसे सांसारिक दृष्टि से ये बात ठीक है, लेकिन भक्ति की दृष्टि से ठीक नहीं है। पारिवारिक कर्तव्यों से कहीं बड़ी होती है शरणागति। अभी इस पर ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन ये भी बहुत सुंदर प्रसंग है। एक भक्त की दृष्टि से, एक आध्यात्मिक व्यक्ति की दृष्टि से परमात्मा से बड़ा कोई संबंध नहीं है। चाहे वो भाई हो, चाहे वो पिता हो, कोई भी हो। जाके प्रिय न राम वैदेहि तजियता ही कोटि वैरियु सम यद्यपि परम सने। वहां पर गोस्वामी जी ने क्या लिखा? जिस तरह से प्रहलाद ने अपने पिता को त्याग दिया, विभीषण ने अपने भाई को त्याग दिया, तो गोस्वामी जी ने विभीषण जी के कार्य को सपोर्ट करते हैं। तो एक भक्त की दृष्टि से वो अलग चरित्र है, संसारी की दृष्टि से अलग चरित्र है। गोपियों में बहुत सारी गोपियां थीं जो विवाहिता थीं, लेकिन अर्धरात्रि में वो भगवान के बुलाने पर चली गईं। उन्होंने कोई धर्म का उल्लंघन नहीं किया, क्योंकि ईश्वर से मिलन समस्त संबंधों से ऊपर है, समस्त कर्तव्यों से ऊपर है। उसको भागवत धर्म बोला जाता है। एक होता है सामान्य धर्म और एक होता है भागवत धर्म। कुंभकर्ण सामान्य धर्म का निर्वाह कर रहा है, मंदोदरी जी सामान्य धर्म का निर्वाह कर रही हैं, और विभीषण भागवत धर्म का निर्वाह कर रहे हैं। ऐसे तो ये भी एक संकेत उस प्रसंग से मिलता है। अभी यहीं पूरा करते हैं। आरती करेंगे क्या? कुछ पूछना है? अच्छा, अभी आरती कर लेते हैं फिर। जी।